नमस्ते। देखिए लेक्चर नंबर 5 में हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स टॉपिक के बारे में पढ़ लिए थे और साथ साथ ये भी जानते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस कारण से सॉलिड में प्रोड्यूस होता है। देखिए आज के लेक्चर में हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सॉलिड में किस कारण से प्रोड्यूस होता है, अगर उस सॉलिड में प्रोड्यूस होगा तो सॉलिड में क्या क्या चेंज लाएगा। देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक समझना होगा वर्ड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का अर्थ होता है कम मात्रा में पाया जाना। जैसे कोई भी अगर चीज़ अगर चीज़ कम मात्रा में पाया जाए तो उसके वजह से भी डिफेक्ट्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं, अगर सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में आलू प्याज सब कुछ अगर मसाला ऑयल ये सब ऐड किया, मान चलिए कि आप अगर नमक कम मात्रा में ऐड किया, डेफिशिएंसी मात्रा में ऐड किया, तो क्या होगा, उसका सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा, उस सब्जी बेकार हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। ऐसा ही होता है सॉलिड में। मतलब कोई सॉलिड है मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल यानी पॉजिटिव आयन और नॉन मेटल यानी नेगेटिव आयन से मिलकर बन रहा है। और उसमें क्या है ना कि मेटल का जो पार्टिकल्स है पॉजिटिव आयन से कम मात्रा में है, जिसके वजह से सॉलिड में डिफेक्ट आ गया, वो मेरा कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। यहाँ पे हम समझ गए कि कोई भी चीज़ अगर कम मात्रा में अगर पाया जाए तो उसके वजह से भी डिफेक्ट आएगा। आप ही का अगर शरीर में अगर कोई भी चीज़ अगर कम मात्रा में अगर पाया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आयरन की आपके शरीर में कमी है तो कुछ न कुछ शरीर में खराब होगा, बीमारी आपके शरीर में प्रोड्यूस होगा, डिफेक्ट आएगा आपके शरीर में। वैसा भी होता है सॉलिड में भी। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स क्या है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बोला दिस कंटेन्स लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स देन नेगेटिव आयन, या बोल रहा है क्या कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि पॉजिटिव आयन होता है निगेटिव आयन के कंपेयर में कम मात्रा में रहता है। पॉजिटिव आयन मतलब यहाँ पे बोल रहा है मेटल और नेगेटिव आयन यहाँ पे बोल रहा है नॉन मेटल, यानी कि वैसा सॉलिड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, जिसमें क्या है ना कि मेटल्स का जो पार्टिकल्स है वह कम मात्रा में होता है कंपेयर टू नॉन मेटल के में, तो जिसके वजह से सॉलिड में डिफेक्ट आ गया और वो मेरा कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सॉलिड में कब प्रोड्यूस होगा, तो बोल रहा है कि दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू टू वेज। बोल रहा है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमारा दो तरीका से प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट का चाहिए कैटानिक वैकेंसी एंड सेकेंड है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड। पहला है कैटानिक वैकेंसी और दूसरा का है एक्स्ट्रा अगर एनायन क्या होगा इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम बोले कि आपके पास 10 सिक्का और 10 नोट है, 10 क्वाइंस और 10 नोट्स है, तो हम बोलेंगे कि क्वाइन की संख्या को कम करना है। तो क्वाइन की संख्या को कम करने के लिए दो तरीका होगा, या तो क्वाइन को हम एक दूगो को मिस कर देते हैं तो क्वाइन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, या तो क्या करेंगे नोट की संख्या को हम बढ़ा देंगे तो क्वाइन ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीका से प्रोड्यूस हो रहा है। पहला कैटायनिक वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी मतलब सॉलिड में क्या हो रहा है ना, जहाँ पे कैटायन है, कैटायन मतलब क्या चीज मेटल बोल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल पे हमारा प्लस चार्ज होता है, जिस पे प्लस चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कैटायन। तो कैटायनिक वैकेंसी यानी कैटायन क्या अपना जगह छोड़ के चल गया तो वहाँ पे खाली हो गया, वैकेंसी हो गया। तो कैटायन अपना जगह छोड़ के चल गया, यानी मेटल अपना जगह छोड़ के चल गया, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा, मेटल घट गया, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गया। सेकंड क्या है एक्स्ट्रा एनायन। एक्स्ट्रा एनायन बोल रहा है यानी निगेटिव आयन, निगेटिव यानी क्या चीज नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल क्या हो रहा है ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड। सॉलिड में क्या हो इंटरस्टिशियल साइड पे एनायन क्या है नॉन मेटल क्या उसमें जाके ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यानी कि नॉन मेटल की संख्या बढ़ गया तो ऑटोमेटिक मेटल की संख्या घट गया, तो इसके वजह से भी प्रोड्यूस होगा, वो होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलिए अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटानिक वैकेंसी। कैटानिक वैकेंसी से हमारा सॉलिड में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटानिक वैकेंसी पढ़ना है कि जो मेरा सॉलिड में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स आएगा किसके, कैटानिक वैकेंसी की वजह से कैसे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक सॉलिड है ए और बी से मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है, ए पे प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज, यानी ए है मेरा मेटल और बी है मेरा नॉन मेटल। ए और बी से मिलकर बना है सॉलिड। देखिए ए और बी से मिलकर मेरा बना है, ए पे प्लस चार्ज यानी मेटल है यानी कैटायन है और बी पे माइनस चार्ज है एनायन है। अब ध्यान से देखिएगा एकदम
ऊपर मिल के बना है। अब क्या हो गया ना कि इसमें से जो मेरा जो प्लस केटायन है वो एक देखिए यहाँ पे जो ए प्लस केटायन है ये अपना जगह छोड़कर चल जाता है, मिस से हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है, गायब आ जाता है। तो देखिए गायब हो गया तो देखिए आप ध्यान से देखिए डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आया कि ना। तो डिफेक्ट किसके वजह से है गायब हुआ, डिफेक्ट किसके वजह से है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज वाला आयन गायब हुआ, तो ये कहलाता है कैटायन वैकेंसी। देखिए कैटायन वैकेंसी, कैटानिक वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट आया। ये कैसा डिफेक्ट आया, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि जब प्लस चार्ज को आप काउंट कीजिएगा तो इसमें प्लस का जो चार्ज होगा, आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, वो कम हो गया। पॉजिटिव यानी का चीज मेटल का पार्टिकल्स मेरा कम हो गया, ये मेरा कहलाएगा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटानिक वैकेंसी। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव आयन गायब हो गया, तो अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ गया ना। पर हम बार बार बोल रहे हैं कि जो सॉलिड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ से गायब होगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक और जो पॉजिटिव आयन है इस पर एक्स्ट्रा एक चार्ज आ गया है, +1 की जगह +2 आ गया है। तो बोला है मेटल एक्वायरिंग हायर चार्ज। और क्या हो, जो मेटल पे हमारा ज़्यादा चार्ज है वो चार्ज क्या कर रहा है, जो निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दे रहा है। और ये मेरा डिफेक्ट कहलाता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स। बोला जाता है कि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऐसा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटानिक वैकेंसी हम देख लिए हाँ कि क्या चीज़ था, सॉलिड था। सॉलिड में से क्या था, कैटायन था, अपना जगह छोड़ के गायब हो गया, यानी कैटानिक वैकेंसी क्रिएट कर दिया, यानी कि उसमें सॉलिड में डिफेक्ट आ गया। जबकि हम जानते हैं कैटायन गायब हुआ, कैटायन यानी मेटल गायब है, मेटल उसमें से गायब यानी मेटल कम कर दिया, तो वह मेरा डिफेक्ट कहलाता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो वैसा ही डिफेक्ट्स हमारा कुछ कुछ कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो बोला जाता है कि देयर आर some compounds which are prepared in different stoichiometry ratio। बोला कि कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसका अगर स्टोइकोमेट्री रेशियो अलग होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। मतलब बोल रहा है कि कोई कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है ना अलग होता है, डिफरेंट होता है, फिक्स नहीं रहता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल FeO आयरन ऑक्साइड, बोल रहा है कि आयरन ऑक्साइड है एग्जिस्ट इन ए रेंज ऑफ Fe 0.93 to 0.96 O। बोल रहा है कि यहाँ पे जो है आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड आपको अगर नज़र आ रहा है कि हाँ एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, इसका रेंज होता है जो है 0.93 से लेकर 0.96 ऑक्सीजन। यानी कि समझने के लिए बोला अगर मान चलिए कि अगर 100 गो अगर हम ऑक्सीजन है, एक आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल उसमें 100 का ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है, तो उसमें से आयरन का जो पार्टिकल्स होगा या तो 93 होगा या तो 96 होगा, 100 नहीं होगा, अलग होता है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, बिकॉज आयरन Fe फाउंड इन 2 टाइप्स आयंस, क्योंकि आयरन होता है हमारा 2 प्रकार का आयंस बनाता है। आयरन का ऑक्सीडेशन इससे दो डिफरेंट होता है, एक Fe2 आयन बनाता है और एक Fe3 आयन बनाता है। यानी कि FeO के क्रिस्टल में, आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल में Fe2 आयन भी होता है और Fe+3 आयन भी होता है। तो बोला अब इसमें होता क्या है, इसमें बोला है कि इन द क्रिस्टल ऑफ FeO आयरन ऑक्साइड है सम Fe+2 आयंस आर मिसिंग। बोला है आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल में से जो Fe+2 आयन होता है कुछ गायब हो जाता है। एंड अगर गायब हो गया तो अगर प्लस चार्ज वाला गायब हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए और कुछ चाहिए ना। तो बोला कि एंड एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज बैलेंस्ड बाय Fe+3 आयंस। और क्या होता है, और जो एक्स्ट्रा जो निगेटिव चार्ज उस कंपाउंड में आ जाता है तो Fe+3 आयन से बैलेंस होता है। देखिए इसको हम फिगर से समझते हैं। आयरन ऑक्साइड का मेरा क्या है, क्रिस्टल है, आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन। देखिए आयरन और ऑक्सीजन है, तो ध्यान से आप देखिएगा आयरन का यहाँ पे Fe+2 आयन है जो क्या हो मिस हो गया, गायब हो गया। तो जब +2 चार्ज यानी प्लस वाला गायब हुआ कैटानिक वैकेंसी क्रिएट होगा। तो देखिए वैकेंसी क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डिफेक्ट में फॉल्ट आएगा कि ना, फॉल्ट आ गया, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो ये कहलाएगा डिफेक्ट पहला कहलाएगा। कैसा डिफेक्ट कहलाएगा, कैटानिक वैकेंसी के कारण से प्रोड्यूस हो रहा है। अब प्लस में आप अगर आयरन का जो है पार्टिकल्स अगर काउंट कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कम हो गया है कंपेयर टू ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स का पार्टिकल्स कम हो गया कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो ये डिफेक्ट कहलाएगा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट
ड्यू टू कैटानिक वैकेंसी। और जो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया जो क्या होगा +3 वाला आयन से बैलेंस्ड हो गया। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा अगला टॉपिक होगा, अब ये होता है मेटल डिफरेंशियल डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटानिक वैकेंसी। अब मेटल डिफरेंशियल डिफेक्ट्स एक और तरीका से प्रोड्यूस होता है, क्या होगा जो इंटरस्टिशियल जोन साइड होगा वहाँ पे क्या होगा एनायन आ जाएगा, उसके वजह से भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कैटायन का यानी मेटल्स का पार्टिकल्स कम हो जाएगा। बट जनरली वो बहुत कम मतलब वो नहीं हो सकता है बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनायन का जो पार्टिकल्स का साइज है कैटायन के पार्टिकल्स के साइज से बड़ा होता है, तो इसमें अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाता है, इसके वजह से वो कॉमनली एग्जिस्ट नहीं होता है। तो मेनली यही मेरा सिलेबस में था, इसी को हमें डिटेल से जान लिए।